इतना है। चलो देखा अथी लगो नोट्स तक कथी है, धातु अधातु है ना, तो धातु अधातु यानी कि मेटल और नॉन मेटल। चलो धातु सबसे पहले क्या कहै छै, तो धातु के आगे में जे में कौन चीज धातु गुण पायल जाते, जैसे कि देखो विद्युत और उष्मा के कथी होके चाहे सुचालक होते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग तो कथी धन आयन बनावे के चाहिए, ओकरा कथी कहै धातु कहै, जेकरा बाह्यतम कक्षा में कितना पाए के चाहिए, धातु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 और 3 पायल जाता है, ओकरा कथी कहबै धातु कहबै। समझ में आ गया है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत ना है ना। चल आगे, चलो देखा कथी धातु सबसे पहले कथी धातु, पहले धातु पर चलबै तेरा बाद कौन चीज अधातु, तो आज धातु पर पढ़ला ओकरा बाद अगला दिन कौन चीज अधातु पर। तो धातु केकरा कहै छै से देखला, धातु मेटल कहै छै वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर कथी बनाएगा धन आयन, यानी कि वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर कथी बनाएगा धन आयन, उसे क्या कहेंगे धातु कहेंगे। या एक और एग्जाम अथी है डिफिनीशन, वैसा तत्व जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होना चाहिए 1 2 और 3, 1 2 और 3, उसे क्या कहेंगे धातु। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत ना ये सब पूछता है डिफिनीशन पूछा है। जैसे में कौन चीज होगा सोडियम एल्युमिनियम कैल्शियम सोना कॉपर, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चला आगे की कहता है धातु के भौतिक गुण, तो धातु के भौतिक गुण, तो धातु के भौतिक गुण प्रमुख क्या है निम्नलिखित, इनकी धातु के भौतिक गुण बहुत सारा है, जो नोट्स में मिलल है ना धातु के भौतिक गुण, जिनमें से 5 गो लिखा दिए हैं। तो पहला कौन चीज है धातु के भौतिक गुण में, कौन चीज है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, धातु के भौतिक गुण में पहला कौन चीज है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो कौन चीज है धातु के बाह्यतम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होना चाहिए 1 2 और 3, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या, इस संयोजी इलेक्ट्रॉन कथी है वो आगे टॉपिक होते तो हम बता दें, जरा बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो ओकरे हम कथी कहै संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो पहला कथी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि धातु के बाह्यतम कक्षा में बाह्यतम कक्षा में कितना होके चाहिए यार 1 होके चाहिए 2 होके चाहिए और 3, तो ओकरे हम कथी कहै संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे में देखा 1 से 30 तक याद करा लिए रहा कि ना करा लिए रहा, 1 से 30 तक जब याद कर लिया तो ये बताओ, तो सोडियम के परमाणु संख्या कितना, सोडियम के परमाणु संख्या 11। तो देखो ये आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बने छे वो आगे हम बता देवे, फिलहाल अभी इतना याद रखिए। तो कौन चीज है 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये एस वाला जितना भी कक्षा था उनमें क्या गो 2 गो इलेक्ट्रॉन होता है, एस यहाँ भी है एस यहाँ भी है कि ना, तो ये आगे हम बतावे जो कौन वाला कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन पायल जाता है। अभी फिलहाल इतना ही याद रखिए जे देखो एक ना बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना 1, वही नहीं है बतलिए हाँ क्या हो के चाहिए 1 हो के चाहिए 2 हो के चाहिए और 3 हो के चाहिए। आगे के चाहिए मैग्नीशियम के परमाणु संख्या कितना 12, तो देखो 1s2 2s2 2p6 और 3s2, एक बाह्यतम कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन 2 गो, वही बात ना है। आगे एल्युमिनियम के परमाणु संख्या कितना 13, तो एक बाह्यतम कक्षा में क्या होता है देखो यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s2, तो देखो पी वाला कक्षा में है ना वो हमेशा कितना पड़े क्या गो पायल जाता है 6 गो ही पायल जाता है, और देखो वो एस वाला में क्या गो 2 गो, पी वाला भरल है ना एक कैपेसिटी क्या गो है 6 गो है मगर है क्या गो एगो, तो देखो ये दोनों की होता है जुड़ जाता है आ एकरा क्या हो गला संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या गो 3 गो हो गला। तो यहाँ तो कोई दिक्कत ना है ना। चलो आ देखो तन्यता, तन्यता हम केकरा कहबै से तन्यता, देखो तन्यता मतलब कि जे धातु जो है ओकरा अगर हम पीटबै ना
तो ऊ में से एक प्रकार की आवाज उत्पन्न है। जैसे देखो टन टन के आवाज अबै छै कि ना, न है तो घर में छिपा लोटा उटा है तो ओकरा घर, हाँ तो कोई बात ना है, तो यहाँ वाला ना यूज करे के, घरे छिपा लोटा होता है तो ऊ वाला क्या होता है, आराम से छत पर से लेकर नीचे पटक दिया, आवाज उत्पन्न होता है, वही में मम्मी हो तोरा आवाज करा लगता था। चलो देखा तन्यता में क्या है, धातु को पीटने पर टन टन की आवाज निकलती है, इस और इसके आकार बदल भी दिया जाता है। तो देखो धातु के अगर पीटबे ना तो कैसन आवाज उत्पन्न होता है, टन टन के, अगर ओकरा हम पीटबे तो ओकर आकार भी बदल जाते कि ना, याद करा अथी देखला हाँ, जैसे लोहार कन गेलू हाँ, तो लोहार कन जा छू तो खुरपी हँसुआ में धार लगे छै तो पहले की करे छै, आग में तपवा दे छै, आ मार हथौड़ा से मार हथौड़ा ओकर आकार में बदल दे छै कि ना, सेम वही बात एग्जाम्पल के साथ समझू, अच्छा रहे छै। अगला कथी है, आघात वर्धनीय, अगला कथी है, आघात वर्धनीय, कहे छै धातु क्या होता है, आघात वर्धनीय होता है, जिसे हथौड़े से पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो धातु कैसन हो, आघात वर्धनीय, जरा पीट का कथी करवा चादर में बदल सकनी है। जैसे मम्मी आर के ट्रंक है आय ना है, हाँ तो वो सब कथी धातु के है कि ना, ना है, हाँ तो वही बात। अगला चालक और कुचालक, चालक और सुचालक, तो याद रखियो जे धातु जो होय छै उ हमेशा कथी छै, उष्मा और विद्युत के सुचालक है, उष्मा और विद्युत के सुचालक होय छै। याद रखियो यह धातु मुख्यतः उष्मा और विद्युत का क्या होता है, सुचालक है, उष्मा और विद्युत के सुचालक है, याद रखियो। और धातुई गुण कहे छै धातु, धातु में एक प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धातुई गुण कहते हैं। देखो नया नया शादी ब्याह हो है ना, तो उमें गहना जेवर देखला है ना, देखले हैं तो कही सोना का धातु है या धातु है, धातु है, तो धातु है तो उमें चमक पायल जाए कि ना, देखो छो लाइट जैसी बड़े छै वैसे उमें चमक उत्पन्न हो जाए कि ना, तो याद रखियो धातुई में एक प्रकार के चमक पायल जाए जरा कथी कहबा, धातुई चमक। क्लियर हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, एक बार रिकॉल कर लो। पहला देखो पहला पॉइंट कथी है, धातु है ए ना, हाँ तो देखो धातु के कहे वो ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर कथी बनाएगा, धन आयन, कथी बनाता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है, धन आयन कथी बनाता है, धन आयन, धन आयन के कहे छै बता दो, जेकरा माथा पर प्लस रहते लिखल ओकरा कथी कहबा, धन आयन, आ जेकरा माथा पर माइनस रहते ओकरा कथी कहबा, ऋण आयन। यहाँ तक क्लियर। अब एक दूसरा एग्जाम माने डिफिनेशन है, वैसा तत्व, अच्छा चला यह तो देखा है, वैसा तत्व आगे देखा, वैसा तत्व जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होना चाहिए, 1 2 और 3 होता है, कथी कहबा, धातु कहबा। आप दिखाई दे है ना। आगे जैसे हम सोडियम एल्युमिनियम कैल्शियम सोना और कॉपर, इस से धातु से तो बहुत अच्छा तरीका से परिचित हो। सोडियम देखो यहाँ से सोडियम वाला एगो बात याद रखियो, पूछा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन माने अच्छा खासा क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड बनाना चाहते ना तब पूछता है, जो निम्नलिखित में से कौन से धातु को मिट्टी के तेल में डुबा के रखा जाता है। आ ई क्वेश्चन भी है अथी में, जब बुक देखो ना तो अथी में है, शायद लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय में है, जे सोडियम धातु को किरोसिन के तेल में क्यों डुबा के रखा जाता है। तो याद रखियो हम बता दे इसे लिखा देवे, जे सोडियम धातु के किरोसिन के तेल में हेला डुबा के रखा है ताकि ई में ऑक्सीजन के मात्रा न पायल जाए, ऑक्सीजन के मात्रा न पायल जाता है तो सोडियम न जलता है, आ न तो जैसी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे छै सोडियम के हो जले लगे छै। यही के चलते यही ले कथी मिट्टी के तेल में सोडियम के रखा जाए। याद हो गए ना, कला रखबा तो उमें ऑक्सीजन के मात्रा न रह जाए, यही के कारण में आग लगता है ना। अगर मान लो सीधा रखल जाते हाथ पर, अगर मान लो सोडियम रख दिल जाए तो ये हाथ के बढ़िया से लिपा पोती हो जाते कि ना। चल आगे तब कथी बतलिए रहा, धातु के भौतिक गुण, तो धातु के भौतिक गुण में कथी बतलिए रहा, जे धातु के बाहर इलेक्ट्रॉनिक बिना ए ना पहला है, तो धातु के बाहर कैसे में कई इलेक्ट्रॉन की संख्या रखी जाए 1 2 और 3 जे बता दिली हन। अगला तन्यता, धातु के पीटने पर कथी
टन टन के आवाज आता है। आगे आघात बांधे तो धातु कथी आघात बांधती है जिसे हथौड़े से पीट कर की करवाए चादर में बदल देवा। अगला चमक अथी चालक और चालक और सुचालक है ना। तो धातु याद रखे हमेशा जे धातु विद्युत और उष्मा के सुचालक याद कर। खाना बनबै छी अपना के हम ना बने छै महत्व के बनैत हो खाना बनबै छै तो देखो कढ़ाई पर रख दे छै कि ना। अरे छुलनी ना रख दे है छुलनी जब रख दे छै तो उ में के जे एक सिरा कथी रहे छै कथी के संपर्क में तापमान यानी कि कढ़ाई के संपर्क में रखे ना आ दूसरा सिरा कथी बाहर रहे छै तैयो की हो जाए छै गरम हो जाए छै कि ना। तो इसे कथी पता चले छै जे धातु जे है उष्मा और विद्युत के कौन चीज है सुचालक याद रखे। आ विद्युत कैसे हो छै से अपने जनत हो लोहा के मान लो एगो छड़ एक सिरा विद्युत अथी बोर्ड में लगा दिलिया एक सिरा छू लिया गया तो करंट मारते कि ना मारते ना। तो यह से की पता चले छै जे धातु जो है उष्मा और विद्युत के सुचालक है। अगला पॉइंट कहते हैं धातु में चमक इ तक बताइए धातु में चमक पायल जाए छै। यही में और सारा है स्टॉप कर देबो। देखो नोट्स में देखो एक बार पढ़ दीजिए कैसे प्राकृतिक में पाए जाने वाले शुद्ध तत्व जो न तो अपने सरलतम रूप में विभक्त होता है और न उन्हें सरलतम रूप में उपयोग में लाया जाता है तत्व कहलाता है। तो सीधा याद है तत्व के रखा हुआ है जो प्राकृतिक में सरलतम रूप में पाए जाते ना ओकरा हम कथी कहबै तत्व क्लियर रखियो। अगला पृथ्वी पर अब तक लगभग कितना तत्व पायल गया है 118 कितना 118 सब गोटा पीरियोडिक टेबल ले लिया पीटी ले लिया हम ऊपर बता दे बढ़िया से। इसमें से 2/3 क्या है धातु है कितना है 2/3 कथी है धातु है इसे याद रखियो। आगे कहे पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व अगर पूछता है जब पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है तो कौन सी है ओटी ऑक्सीजन कितना है 21% कितना 21% या एक दे दे कितना 20.99%। ये दोनों डाटा याद रखियो समझ ला। आगे तत्व के उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया है यानी कि तत्व जो है ओकरा गुण के आधार पर धातु के और अधातु में बांटल गए हैं। धातु के भौतिक गुण बता दिली हन तो भौतिक गुण में एक दूगो और एग्जाम्पल है से अच्छा से देख ला। पहला कथी है जे धातु में चमक पायल जाए छै ये बता दिली हन कि ना धातु में चमक पायल जाए छै कि ना पायल जाए छै। अगला धातु सामान्य तो पूछा जाता है धातु सामान्यतः कथी छै धातु सामान्यतः धातु सामान्यतः कथी होता है ठोस हो कथी होता है ठोस ठोस याद रखियो धातु सामान्यतः ठोस मगर अपवाद में अपवाद है लेकिन अपवाद में कथी कथी छै सोडियम जनै छ सोडियम और पोटेशियम और एक बार कौन है सोडियम पोटेशियम और लिथियम इस सब के सब कौन अवस्था में ठोस द्रव ठोस अवस्था में पायल जाए न पायल जाए। तो पूछा जाता है इन्ना क्वेश्चन ये निम्नलिखित में से कौन सा धातु है जिसे हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो याद रखें कथी है सोडियम है पोटेशियम है और लिथियम सोडियम पोटेशियम और लिथियम। एगो और यहाँ से बात याद रखिए हो फिर पूछतो निम्नलिखित में से धातु सामान्यता तो देखो पूछा जाता है निम्नलिखित में कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो धातु सामान्यतः कथी ठोस अवस्था में पायल जाए छै ना मगर एक आध गो धातु ऐसन भी है जे कौन चीज द्रव अवस्था में भी पायल जाए छै। जे पारा देखला हन पारा जरा कथी कहै छै मरकरी जेकर संकेत कथी छै Hg परमाणु संख्या कितना 80 समझ में ला। अगला
और कौन चीज है चालक। धातु सामान्यतः धातु सामान्यतः कथी छै विद्युत और उष्मा के कथी छै सुचालक। मगर अपवाद केकरो छोड़ल थोड़ा भाई, मगर अपवाद कौन चीज है जे धातु जे होय छै त उमे शीशा जे नहीं छै शीशा जेकरा संकेत कथी छै पीबी है त शीशा जे होय छै उ कथी छै है धातु, मगर ओकर लक्षण कैसे वाला है अधातु के तरह। शीशा जेका संकेत कितना पीबी पीबी। अच्छा मरकरी धातु है मगर उसमें गुण कथी वाला पायल जाय छै अधातु वाला। उ उष्मा और विद्युत के सुचालक न होय छै, उष्मा और विद्युत के सुचालक न होय छै। Hg यह ना हम बाकी सब लिखा दिली हन, यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना। हाँ एगो और बात याद रखियो जे देखो धातु कठोर अवस्था में पायल जाय छै जेकरा कारण एकर घनत्व कौन चीज छै ज्यादा पायल जाय। देखो ठोस अवस्था में पायल जाते तो ओकर कण जो होता उ एक दूसरे से हमेशा कथी होता सटल सटल होय छै जेकरा कारण ओकर घनत्व की होता ज्यादा होय छै। मगर देखो सोडियम पोटेशियम और लिथियम ई सब के कण में के हल्का हल्का गैप पायल जाय छै यानी कि रिक्त स्थान पायल जाय छै जेकरा कारण एकरा के छै आसानी से हम चाकू से काट ले छियै। मगर लोहा के चाकू से काटबा एल्युमिनियम के काट पाबा ना। तो यहाँ तक क्लियर रखियो पूरा बता दिली है ना, ये पूरा अच्छा से याद कर कल हम एक सुनबे बंद कर।